Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we are back with our drama. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। Can you see me? I can see you. You're looking very nice and comfortable. बस मैंने सोचा आज जरा हम ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठ के जो जैसे हम बैठते हैं वहाँ वैसे ड्रामा रिव्यू किया जाए। आपको रमजान क्या है, फ्यूशिया रमजान और हम क्या है उसका टाइटल? रमजान, ईद और हम। हाँ, वो याद आ रहा है आपको? नहीं, वो नहीं याद आ रहा, बट मुझे ये ऐसे बैठ के बड़ा मजा आ रहा है। बस मेरा दिल चाह रहा है मेरे पास एक चाय का कप या कॉफी का मग भी होता, लेकिन वो नहीं है रोजे की वजह से। अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना रोजा एंजॉय करें राबिया। Enjoy, go in that zen-like mode, in which, you're calm and everything is, you're concentrating full because you don't have to think about the chai ka. By the way, I was watching a little bit of your Ramzan Eid or Hum for Saif Ali Khan, and I'm one of those people who had not watched him on Tamasha or any other place, और मुझे इतना अच्छा लगा because he was such a grounded, genuine person और conversation बड़े मजे की थी, इतनी natural जवाब आ रहे थे, पर it was really a lot of fun. So if you haven't watched it, please go and watch it. Thank you, Shazia. Yeah, he's a very nice guy, So yes, he's very grounded or very, and I feel he's very original. Like he's not बनावटी नहीं है। तो मेरे किसी भी सवाल के जवाब में उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बनावट से जवाब देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही बात की सिंप्लिसिटी से जो वो है। मुझे बेस्ट जो है ना वो वाला क्लिप लगा जिसमें वो दर्जी की बात कर रही होती है, जो लेट नाइट दर्जी कपड़े सो रहा है। आई वाज लाफिंग बिकॉज एक तो वो जिस तरह बता रहे थे कि कैसे डिले होता है और देर से आते कपड़े, किसी के छोटे, किसी के तंग, किसी के ढीले, लेकिन ऑल्सो इट्स आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेड मी इनटू अनदर टाइम, क्योंकि अब हम बहुत दफा ऑफ द रैक जाके ले लेते हैं, इसीलिए क्योंकि दर्जी के रोने जो है वो हमारे खत्म नहीं होते थे, तो हम डर के मारे टू प्ले इट सेफ हम जाके खरीद लेते हैं रेडीमेड। लेकिन इट जस्ट लाइक टेलीपोर्टेड मी इनटू अनदर एरा व्हेन दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट मोर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दर्जी के पास जाते थे। ट्रू, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 ड्रामे हैं, राइट? द फील, नीली कोठी, गुलाम बादशाह सुंदरी और सारा आपी। सो किस ड्रामे से पहले शुरू करना है आपको? लेट्स स्टार्ट विद नीली कोठी। ओके। सो नीली कोठी में मुझे बड़ा मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि भाई तुम जैद से एक दफ़ा झूठ बोल चुकी हो, या एक दफ़ा तुम एक बात छुपा चुकी हो ज़ारा, तो अब तुम क्यों नहीं बता रही हो उसको कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके स्टेप फादर से? बिकॉज एंड इट्स वेरी टिपिकल, लाइक हमें पता है जो हुआ भी कि अच्छा अभी उसको कहीं और से पता चल जाएगा, फिर वो उस पर गुस्सा होगा। सो इट्स सो प्रिडिक्टेबल एंड टिपिकल दैट यू लाइक यार it's boring, Actually, yes, that's exactly what I was thinking कि अब बता दे, और ये भी पता था कि अच्छा उसके जरिए नहीं पता चलेगा, किसी और के जरिए पता चलेगा। Somehow the slip was coming कि अच्छा अब, क्योंकि जब वो पीछे बात कर रही होती है ज़ारा, नहीं शहीर बात कर रहा होता है, पीछे से सजाद आता है, तो सजाद थिंग्स अच्छा तुम जहाँ रहते हो उनका नाम भी अकबर है, आई थॉट अब इसको पता चल जाएगा, ये चला जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। सो आई डिड लाइक इट कि दे वर डिलेइंग इट अ लिटिल बिट, बट आई डिडंट लाइक द रिवील बिकॉज इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल। आई न्यू ज़ैद वुड गेट अपसेट, आई न्यू ही वुड वॉक अवे। आई वॉज होपिंग कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब वो बिल्कुल ही टिपिकल ड्रामा हो गया है कि वो नाराज हो गए हैं, ही डजंट बिलीव। हाँ, और इसीलिए गुस्सा चढ़ा था शाजिया कि अब इतना प्रिडिक्टेबल है कि भाई वो तुमसे नाराज हो जाएगा। सो व्हाट्स न्यू, व्हाई शुड वी वॉच इट? उस चीज़ से मुझे अब थोड़ा हो रहा था कि कुछ डिफरेंट करते, वो बता देती, फिर अगर वो बता देती फिर भी वो गुस्सा हो जाता, फिर भी एक डिफरेंट चीज़ हो जाती। और इतनी गलत बात है ना यार, तुम झूठ बोल रही हो अपने मियाँ से, तो ये तो नहीं होना चाहिए। Yeah, actually, I mean, I was thinking that Zaid is quite justified in feeling everything that he was feeling, really. क्योंकि वो पहले भी झूठ बोल चुकी है and उसको वैसे तो उसका कोई अता पता है नहीं। So the only thing that will happen now is कि अकबर अली का दिल नरम होगा और अकबर अली will feel bad anyway। खैर, so अब हमें आगे we will see what happens। लेकिन यहाँ 2 conversations मुझे बड़ी अच्छी लगी नीली कोठी में। एक जो अकबर अली और ज़ारा के बीच में हो रही थी राबिया, जिसमें he is talking to and he's saying कि मुझे सारा से वो फीलिंग आती है that she loves me, लेकिन तुमसे मुझे नहीं आती। एंड शी सेड कि नहीं मैं करती हूँ आपसे प्यार, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती। एंड आई रियली लाइक दैट रिलेशनशिप, द डिफरेंस दैट दे शोन बिटवीन सारा एंड ज़ारा, क्योंकि उसको पता था कि नाना ने नहीं आने दिया था और नाना को भी नहीं पता था, एक्चुअली किसी और ने मना कर दिया था। तो दैट मिसकम्युनिकेशन, आई वांट दैट टू बी रिजॉल्व बिटवीन देम। मैं तो समझ रही थी वो बता देगी, मुझे लगा अब ये इस टाइम पे बता देगी शायद ना, लेकिन उसने तब भी नहीं बताया। दूसरी क्या कॉन्वर्सेशन तुम्हें अच्छी लगी थी? हाँ, सारा एंड अकबर अली जब बात करते हैं, उनके लिए कॉफी लेके आती है ना, एंड शी सेज कि
ही सेज तुम्हें कैसे पता होता है कि मुझे बस कॉफी चाहिए? शी सेड बस मुझे पता होता है। एंड शी टॉक्स एंड शी सेज कि नहीं, बेटियां हमेशा साथ होती हैं, चाहे वो नहीं हो, वो दिल में आपकी होती हैं। एंड देन she leaves a tissue for him because he picks up the book because he doesn't want to show her that he's upset, and she leaves the tissue for him and she goes away. And I really like that also because आहिस्ता आहिस्ता अब वो नरम हो रहे हैं। हाँ, वो तो नरम हो रहे हैं और वो कहते भी हैं ना अपनी बीवी को कि मुझे ज़ारा पे मतलब मुझे कोई और चक्कर लगता है। सो ही इज़ डाउटिंग समथिंग कि वो ज़ारा ने बोला कि वो हमारे ख़ानदान से बिलॉन्ग करती है। तो मेबी एट द बैक ऑफ हिज़ माइंड कहीं ये चीज़ आना शुरू हो गई है। अच्छा मुझे अच्छा ये लगा कि ड्रामे ने शहीर के अंदर कुछ मतलब कुछ छोड़ा, उसको कंप्लीटली ब्लैक नहीं कर दिया। जब उसका बाप उसे कहता है माँ से कि नहीं तुम ये करो वरना मैं तलाक दे दूँगा, तो वो माँ का साथ देता है। आई वाज़ ग्लैड टू सी दैट। अच्छा, एंड राबिया एक्चुअली यहाँ स्टोरी प्रोग्रेशन अच्छी थी बिकॉज जब वो माँ का साथ देता है एंड वी सी अ सॉफ्ट साइड टू हिम, उसके बाद ही स्टार्ट्स वार्मिंग अप टू सारा। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि सारा अपना टाइम जाया कर रही है, ही इज नॉट वर्थ इट, और इसको काफी स्कीमिंग एंड नेगेटिव एंड स्ट्रेटेजियस दिखाया था कि ही रियली डजंट केयर, बट नाउ ही रियलाइजेस क्योंकि सारा ने उसकी अम्मी के लिए पैसे अरेंज करे ना, सो इट वाज अ बिग डील। एंड उन्होंने जिस तरह बात करी कि तुम्हारी अम्मी भी ऐसी कहीं थी क्योंकि उनके पास ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं थे, शी सेड नहीं मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी। एंड सारा सीम्स टू नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स इन हर ओन वे, शी इज नॉट ज़ारा। और यहाँ मुझे दोनों लड़कियों का कैरेक्टराइजेशन बड़ा अच्छा लगा है, बट शी गेट्स अ वे थ्रू प्यार मोहब्बत कन्विंसिंगली और अपने ब्रेन से कुछ ना कुछ प्लान करके। सो शहीर इज वार्मिंग अप एंड आई थॉट आई विल नॉट लाइक इट इफ शहीर एंड सारा कम टुगेदर, लेकिन अब मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। नहीं, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा और मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था जहाँ पे ज़ारा बाइक चला रही है और ज़ैद जो है पीछे बैठा है। तो इट वाज़ नाइस टू सी दिस काइंड ऑफ सीन ऑन आवर स्क्रीन्स, यू नो। दैट्स ट्रू। एंड ये आई हैव टू से कि ये ड्रामा मेकर्स बहुत इनकी अनथक मेहनतें होती हैं जो बार बार हम ये देखते हैं स्क्रीन पे और ये नॉर्मलाइज हो जाता है। ये हमने पहली दफा नहीं देखा है कि एक लड़की बाइक चला रही है, लेकिन पहली दफा शायद ये देखा होगा कि एक लड़की चला रही है और आदमी पीछे बैठा हुआ है, हीरो पीछे बैठा हुआ है। तो ये आहिस्ता 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 आप बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हैं जितने ड्रामों ने। एंड राबिया व्हेन शी वाज सिटिंग इन द बैक शी वाज सिटिंग अस्ट्राइड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, क्योंकि ये भी आहिस्ता आहिस्ता हमें नॉर्मलाइज एक चीज कर रहे हैं। बस पता नहीं क्या होगा क्योंकि अब शहीर की माँ तो उसको शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, उसकी खून की उल्टियाँ और सब कुछ वो भी हो रहा है। तो बाप को पता चलेगा आई थिंक तो वो पिघल जाएँगे, तो मेबी उस तरह उनकी दोस्ती हो जाए, वापस आ जाए। बट ज़ैद और ज़ारा का कैसे मसला हल होगा ये अब नहीं पता, क्योंकि अब जो उसकी ज़ैद के फादर हैं वो भी एक बड़ी मुश्किल पोज़ीशन में आ जाएँगे कि एक तरफ अडॉप्टेड बेटा है और एक तरफ लॉन्ग लॉस्ट बेटी और नवासी है, यू नो। नहीं, कोई मुश्किल पोजीशन में नहीं आएंगे। ड्रामे को खत्म करना है तो वो सबकी दोस्ती करा देंगे, वो समझा देंगे जैद को कि भाई उसका ये मतलब नहीं था। जैद समझ जाएंगे, एक लंबी कॉन्वर्सेशन होगी उन दोनों के बीच में, ज़ारा और जैद के बीच में, जिसमें आई होप कि दे ऐड समथिंग लाइट बिकॉज द ड्रामा डज हैव दिस एबिलिटी टू ऐड समथिंग लाइट इधर उधर, तो वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना हो जाए। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, सारा आपी। सारा अपी, ऑल राइट। हाउ प्रिडिक्टेबल इज सारा अपी फॉर यू? वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। बस यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई कि जब वो पूरे कपड़े पहन के आती है हानिया, वो अपना खूबसूरत सा जोड़ा और वो सजी धजी, तो उन्होंने, मुझे तो लग रहा था बोलेंगी तुम चली जाओ अंदर जाओ और कमरे में रहो, तुम आओगी नहीं। तो उन्होंने सिर्फ उसको कपड़े बदलने के लिए बोला और उसको साथ लेकर गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो, यहाँ पे जितना मैं प्रिडिक्ट करी थी उससे कम आपने किया। तो आप क्यों समझ रही हैं वो क्यों गई है साथ हानिया? मतलब स्टोरी में ये स्क्रिप्ट राइटर ने क्यों डाला है कि हानिया साथ जाएगी? क्योंकि वो माँ बाप है ना, उसके कनेक्शन जो निकला है, बट वो तो मुझे पता नहीं है, वो माँ बाप तो आए नहीं वहाँ पे। बट आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द कनेक्शन, दैट आई हैव टू से। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑल्सो दिलावर साहब जो है उनके अब्बा। लेकिन देखो नॉर्मली हम ऐसे ड्रामों में देखते हैं कि अब्बा कहते हैं कोई नहीं जाएगा उसकी शादी पे, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, जिसका मतलब है कि अम्मी प्रॉब्ली पहुंच जाएंगी एंड शी विल सी। ऑल्दो मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो कार्ड दे के कह रहे थे कि देखो उनकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हो रही है, भाई आप ही ने तो नहीं करी थी। ये थोड़ा सा ना मिसिंग है यहाँ लिंक बुरहान और हानिया का। मुझे अभी भी समझ नहीं आया व्हाट वाज द बिग डील, क्यों नहीं उन्होंने शादी करी, क्योंकि बुरहान नहीं बता रहा था सारा आपी को। और बुरहान भी कहता रहता तुम मेरी सिचुएशन जानते हो, लेकिन ड्रामे ने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि उसने छुप के शादी की। उसने तो घर छोड़ दिया, उसने तो माँ बाप को छोड़ दिया हानिया ने,
कि वो एग्री नहीं कर रहे थे उसके लिए, लेकिन बुरहान ने क्या किया ये नहीं पता। बट आप तुम्हें लग रहा है कि अदनान का दुख सही है? मुझे अदनान का ब्लफ एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ही वाज 100% श्योर कि ये लड़की हाँ नहीं करेगी। तो उसने कहा मैंने तो कह दिया, हाँ मैं तो अच्छा बन गया, मैंने तो बात सुन ली, वो तो नहीं करेगी। सो अदनान का एटीट्यूड कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस। नंबर वन, देखो ही फील्स ही इज जस्ट अ सेकंड, अ बैकअप ऑप्शन, कि एक्चुअली शादी उसकी होनी थी, इसकी हो गई। अब तो वो पहले तो सारा आपी की तरफ से सोच रहा था कि सारा आपी ने पहले बुरहान को आगे किया, उसने मना कर दिया तो मैं ही बच गया कुर्बानी का बकरा। लेकिन अब मुझे लगता है उसको ये भी लग रहा है कि नरमीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा एक भाई से। बात तो सही है, एक भाई से नहीं हुई दूसरी भाई से हो गई, शी सीम्स टू बी हैप्पियर अबाउट इट। ही डजंट नो दिस बैक स्टोरी एंड ही इज नॉट गोइंग टू बिलीव इट आइदर, सो आई अंडरस्टैंड हिम। नहीं, अच्छा वो ये नहीं समझ रहा कि नरमीन इंडिफरेंट है। जब वो कहता है ना अदनान को भी, बुरहान को सॉरी, जब वो गुस्से में आता है ऑफिस में, उसको नहीं, वो तैयार होने बैठा होता है शादी के वक्त, जब वो आता है तो उससे वो कहता है कि पता नहीं वो कुछ बोलता है तो वो कहता है कि वो लड़की जिससे तुमसे शादी करनी थी अब वो मुझसे शादी करिए। तो आई थिंक उसको ये भी हो रहा है कि वो लड़की एक्चुअली तो मेरे भाई के बारे में ड्रीम कर रही थी, अब वो मजबूरी में मुझसे शादी कर रही है। तो उसको वो चीज़ भी बॉदर करिए कि मैं सेकंड चॉइस हूँ, सेकंड चॉइस हूँ। एंड आई थिंक उसकी वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होगा, उसमें मसले आई होंगे। दैट्स ट्रू कि ही जस्ट फील्स ही इज द बैकअप ऑप्शन। लेकिन उसने कहा ना कि कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा लड़की में, वो क्यों करेगी हाँ, लेकिन उसने तो कर दी हाँ। तो आई थिंक ही डजंट थिंक मच ऑफ हर आइदर एंड ही इज गोइंग टू ट्रीट हर लाइक दैट टू। और उसने शुरू में भी कहा था मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए, और जब सारा आपी को बोला था ना कि मेरे लिए आप लड़की देखें, तो वो हो जो थोड़ी कॉन्फिडेंट हो और इस तरह, तो उसको वहाँ पे ये इशू भी है। खैर नरमीन की दुआएं तो कबूल हो गई, अब बेचारी नरमीन को पता नहीं है कि वो किस मुश्किल जगह पे जा रही है। आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर। हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड। आई थिंक नरमीन एंड हानिया विल बी अ गुड पेयर टुगेदर। अच्छा, अब आ जाए जी सबसे छोटे भाई पे। उसने तो उसको बोल दिया, उस्मान नाम है ना, उस्मान, हम ना उसको बोल दिया कि भाई हम सिर्फ दोस्त हैं, यू नो। आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम। वो क्यों, व्हाई डिड ही डू दैट? इतना डरपोक है। नहीं, क्योंकि उसने उसको बोला कि देखो तुम जो हो ना कोई चीज़ मत करना जिससे सारापी को लगे कि हम इन्वॉल्व हैं या कुछ हैं। उसने आगे से थोड़ा वो बोला तो उस पे उसने कहा कि ठीक है फिर, वो उसने साफ क्लियर कर दिया कि भाई मैं अपनी सारापी को चूज़ करूँगा, मैं तुम्हें चूज़ नहीं करूँगा, मैं पंगा मत लो। ये लव मैरिज वाली बात तुम लाओगी तो मैं फँस जाऊँगा और शादी नहीं होगी। तो इसलिए उसने कहा कि हम दोस्त हैं। लेकिन पंगा तो वो लेगी, वो तो पंगा लेने वालों में से है। अब देखो क्या दिस शादी इज गोइंग टू बी अ रियल शोडाउन। वो तो ज़रूर पंगा लेगी, वो आके इन सबको सही भी करेगी। लेकिन मैं सोच रही थी जब उस्मान ने इस किया कि इज़ उस्मान जस्टिफाइंग इन गिविंग अप हिज़ लव फॉर हिज़ सिस्टर? फिर उन्होंने बैकग्राउंड में भी दिखाया कि जब वो छोटे थे, फ्लैशबैक में भी दिखाया कि जब वो छोटे थे तो सारा आपी ने कैसे उनका ख़्याल रखा, सब कुछ, तो वो बात भी समझ आ रही है। मतलब द ड्रामा मेड मी थिंक कि जब मर्द अपनी बहन या माँ को चूज़ करते हैं ओवर ओवर देयर लव, इज़ दैट राइट ऑलवेज़ और इज़ दैट क्वेश्चनेबल? I think it depends upon the relationship of both of them. I mean, अगर कोई आपको कोई नाजायज चीज कहने को कह रहा है तो then it's wrong. चाहे वो आपकी बीवी हो या आपकी अम्मी हो या आपकी बहन हो. So you have to always do the right thing. और पता नहीं वो कब तक रखेंगी हानिया को पीछे वाले कमरे में। अब लोग आ भी जाएँगे तो मतलब अनाउंस कैसे करेंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उनको अभी थोड़ा और टॉर्चर करना है। She thrives on torturing. So I mean, I was actually wondering लेके क्यों जा रही है, बट मैंने कहा कहानी का प्लॉट ट्विस्ट तभी आएगा जब लेकर जाएंगी। लेकिन या I don't know. Good question. I have no idea. ठीक है जी। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज़ गुलाम बादशाह सुंदरी। ओके जी। सो खुर्शीद इज हेल बेंट ऑन फाइंडिंग आउट कि उसकी बेटी कहाँ है। जहांदाद बता नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनके पास एक मिशन है बादशाह के पास कि वो किसी तरह सुंदरी की खोज लगाएं। तो देखो कहाँ तक पहुंचती है कहानी। लेकिन वहां तो एक लव स्टोरी शुरू हो चुकी है राबिया। अच्छा बिल्कुल वो लव स्टोरी पे आते हैं। लाजो जब आई खुर्शीद के पास, उस खुर्शीद ने पूछा तो आई थॉट ये अब नाम लेगी, अब नाम लेगी, बट फिर भी नाम उसने नहीं लिया। लाइक ओहो, फिर साइड से निकल गया ये ड्रामा। बस आई जस्ट विश खुर्शीद और जहांदाद की इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस नहीं करें प्लीज़, बहुत बोरिंग हो जाती हैं। इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस है, फिर वो अपनी जो हेल्पर है उसके साथ भी इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस कर रही है। वाई डू वी हैव टू लिसन टू सच लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस जिसका कोई सर पैर नहीं, रेपिटेशन ही है। बट कमिंग टू द लव स्टोरी, आई डोंट थिंक, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे लग रहा है जैसे गुलाम इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक तो मुझे गुलाम इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। इस वाली एपिसोड्स में जो मैंने 2 देखी, ही फील्स फॉर हर बिकॉज वो तो उसको छोड़ के भी जा रहा था, राइट? वो छोड़ के जा रहा था बिकॉज फॉर हिम ड्यूटी ओवर ऑल एल्स, क्योंकि जहादाद ने फोन करके कह दिया था तुम इसको मार दो या इसको छोड़ दो, इसको अबैंडन कर दो, बस इसका पता नहीं लगना चाहिए।
तो एक ये बात है, और फिर उसकी अम्मा से भी कह दिया था कि आशिक अली का नाम किसी तुम्हें कुछ नहीं बताना इसको। सो लाजो को भी कह दिया था। सो एक्चुअली सुंदरी इज डूम्ड इन दैट वे। लेकिन आई थिंक अभी जो पूरा ड्रामा हुआ है, और वो जो एक सीन था जिसमें वो यूं करके उन्होंने पकड़े हुए थे ना उनके कोट के लेबल्स, वो सारे मोहल्ले वाले जमा हुए थे साथ, वो उन्होंने, देयर वाज अ रीजन दैट shot was set inside the frame. So I'm assuming that some love story is going to begin. देखो उसके दिल में तो उसकी बहुत ज़्यादा वो आ गई है, ठीक है, सुंदरी के। वो तो क्योंकि वो जिस सिचुएशन में उसे गुलाम ही है जिसने सब कुछ किया, तो उसके दिल में तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लगता है डेफ़िनेटली है। गुलाम को भी शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट उसके दिल में भी सुंदरी आ गई होगी। और अब जो वाक़या हुआ, जो वो उसके फ़ादर के दोस्त आते हैं, आशिक अली के दोस्त, और वो उसको शादी के लिए प्रपोज़ करते हैं, फिर गुलाम उनको मारता है। अब तो वो यहाँ रह भी नहीं सकती, मुझे लगता है गुलाम उसको वापस लेके जाएगा। अच्छा, मुझे तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था कि गुलाम उसके घर में पूरी रात रह रहा था। डिडंट शी थिंक मोहल्ले वाले कुछ कहेंगे? और उसको चादर दी थी, वो कमरे में सो रहा है, वो बाहर सो रही है। मतलब इट्स फाइन, बट नो, एवरीवन नोज कि तुम्हारे घर में ये आदमी रह रहा है पूरी रात एंड नो वन एल्स इज देयर। हाँ, बट अगर वो नहीं होता तो फिर ये इल्ज़ामात भी नहीं लगते ना, तो इसलिए उन्होंने उसको पूरा बिल्टअप किया ताकि इल्ज़ाम लग सके ना शाज़िया। हाँ, अच्छी तरह। और इतने टॉक्सिक मोहल्ले वाले मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि वो वहां रह रहे हैं बेचारे, उनकी वफात हो गई और उनकी चीजें उठा उठा के लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं। बट आई गेस इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ट्विस्ट, इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, कि वो देन ही हेल्प, गुलाम हेल्प कि वो सारी चीजें वापस आए और फिर वो वहां रहें, और ऑफ कोर्स वो अकेली हैं तो गुलाम लेकर जाएगा। उसके फ़ादर के दोस्त आए और जिस तरह उन्होंने तस्वीर ली, दैट वाज़ सो क्रीपी। Yes, everything was creepy. That तस्वीर was, but I was expecting that. वो जिस तरह खड़े हुए थे ना, I knew कि यही होगा, तभी तो ये अकेली होगी and then she will be taken. कहीं you see, these are the things जो बहुत ज्यादा टिपिकल कर देती हैं स्टोरी को, स्टीरियोटिपिकल कर देती हैं। मोहल्ले वालों में से इतनी औरतें हैं, कोई खाला होती है, कोई तो एक पॉजिटिव इंसान है, सबके सब, बिकॉज आई थिंक her father was a nice person, सुंदरी was okay। तो आप इफ यू ग्रोन अप इन सच अ मोहल्ला, तो फिर किसी को तो आप जानते होंगे ना वहां जो आपकी तरफदारी करे। सही बात है, सबके सब कुछ उठा के ले गए, दैट वाज़ द मोस्ट सरप्राइज़िंग थिंग। ख़ैर वो जो है बादशाह साहब, उनको अपनी खाला के लिए, अपनी फूफो के लिए बुरा लग रहा है। मेबी ही विल फाइंड आउट आशिक अली का, अगर वो रिसर्च उसने बोला तो है उसने किसी को ना कि तुम ढूँढ के लाओ इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। बस आई जस्ट होप ही स्टॉप्स गोइंग टू द प्रोस्टिट्यूट। मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों जाता है मुंदरी के पास ना, व्हाई? व्हाट इज़ मुंदरी नाम है ना? मोतिया। मोतिया। मुझे नहीं समझ आ रहा है वो मोतिया के पास क्यों जाता है हर वक़्त, मतलब व्हाई, व्हाट डज़ ही गेट इफ ही इज़ नॉट स्लीपिंग विद हर, इफ ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग विद हर, तो वो क्यों जाता है? उसकी कोई दोस्ती भी नहीं है उससे, मतलब दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ। व्हाट डज़ ही गेट बाय गोइंग देयर? Nothing. I think the drama just wants to show him going there because they think it's a very romanticized version of life that they want to show कि वो जाता भी है वहां, और वो कितनी अच्छी है, वो दिल की बहुत अच्छी है। उसने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि बेहतरी हो, और मेरे लिए भी दुआ करूं, क्योंकि this whole angle of incomplete love and this tragedy that will happen is there। मैं और क्या बता सकती हूँ आपको। लेकिन राबिया, वो जो जहांदाद है उनकी बीवी ने फिर सब कुछ उगल दिया। शी सेड एवरीथिंग, टोल्ड एवरीथिंग। तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी और उसको ये खुर्शीद को बता दिया कि उसको थ्रेट किया था कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, इसलिए उसने डिवोर्स दी। सो नाउ शी नोज एवरीथिंग। बट डू यू थिंक उसने इसलिए बताया कि उसको डरा दे कि देखो तुम्हारे साथ भी बुरा करेगा, या फिर ये भी उसकी चाल थी कि अच्छा इसको बता दो अब ये जाके खुद ढूंढेगी? लेकिन चाल क्यों थी? वाई डिड शी? पहले तो वो इतना डर रही थी जहांदाद से, कह रही थी कि इनको पता चल जाएगा कि मैंने बताया, फिर उसने जाके सब कुछ बता दिया। तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड, व्हाई डिड शी डू इट? क्योंकि अब तो बता दिया ना, अब तो पता चल गया, तो वो समझेगा कि उसने पहले से ही सब कुछ बताया हुआ है। बट लाइक वो इंस्टिगेट कर रही है खुर्शीद को कि खुर्शीद प्रॉब्लम क्रिएट करे जहांदाद के लिए, मे बी वो ये चाह रही है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, चलो हम लोग ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कंस्पिरेसीज। अच्छी बात है, अभी आप भी लगी रहें। ठीक है जी, लास्ट ड्रामा कफील। जी, कफील। सो कफील की एक किस्त आई, लेकिन काफी फास्ट पेस थी। आई थॉट अ लॉट हैपेंड इन दिस केस। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारी नॉट लॉट ट्विस्ट, बट कहानी आगे बढ़ी। उनका दे स्टार्टेड और फिर उन्होंने पूरा सेटअप भी कर दिया, और ये भी हमें नहीं लगा कि एनीथिंग वाज रियली फोर्स्ड। अच्छी कहानी, पेसिंग अच्छी थी इस एपिसोड की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने फाइनली दिखाया, जो मैं कब से कहती आ रही हूँ कि देखो ज़िबा के पास सपोर्ट नहीं थी, और जैसे ही उसने डाइवोर्स की बात की तो उसका भाई भी, भाभी तो सबसे ज़्यादा, अम्मा भी, शुक्र है बहन उसके साथ थी,
और शाज़िया मुझे इतनी वो बात लगी कि जो उसके नेबर्स भी थे ना, उनको भी पता है क्या बात है, फिर भी वो कहते हैं ऐसी क्या बात होगी कि वो घर छोड़ के चली गई? भई ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो रहा था, आपको तो कहना चाहिए शुक्र है वो घर छोड़ के चली गई, कितनी देर तक वो ये सब बर्दाश्त करती? बट दैट्स द थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी दैट द ड्रामा इज़ डिपिक्टिंग, दैट आई फाउंड वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। I think the most interesting dialogue was uttered by Farhana, who said, "इस उम्र में कोई अपने घर को छोड़ के जाता है, you know." एंड एक्चुअली होता ही है कि इसी उम्र में बहुत सारे लोगों की बस हो जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड अब क्यों, एंड कभी कभी अब आपको नजर आ रहा होता है बच्चों पे फॉल आउट हो, और आपको थोड़ी सी सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी मिल जाती है अपने बच्चों से, तो आप में वो हिम्मत आ जाती है, और आप ये अपने आप से सवाल करते हैं, जो ज़ेबा ने किया, कि मैंने पूरी जिंदगी गुजारी बच्चों के लिए, लेकिन ये तो बच्चों के लिए अब डैमेजिंग इफेक्ट हो रहा है, तो मैं क्यों रह रही हूँ? सो आई थिंक एवरीथिंग came down, and I wish we wouldn't judge women at any age for leaving, or men for walking out of a marriage, because obviously something must, because देखो the fallout is on Zeba, किसी और को तो नहीं फर्क पड़ रहा ना जिंदगी में, तो अगर उसने किया है, इतना मुश्किल स्टेप लिया है, तो कोई वजह ही होगी। बट मेरे लिए मोर देन दैट शाज़िया, बस जो सोसाइटी की थॉट प्रोसेस जो वो दिखा रहे हैं ना कि कैसे वो ज़ेबा के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रही थी और कैसे ज़ेबा को किधर से कितनी सपोर्ट मिल रही थी, मुझे लगता है वो बहुत एक रियलिस्टिक चीज़ दिखाई है। ऐसा ही होता है कि बर्दाश्त करते रहो, बस डाइवोर्स नहीं लो, अलहदा मत हो, अकेले मत हो। तो वो चीज़ थी। एंड देखो उसमें उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया कि जब वो याद करती है कि जब वो जामी का घर छोड़ के जो दूसरे फ्लैट में आई, जामी के साथ बच्चे छोटे थे, वो कैसे सफाई करी, उस पे भी उसने साइड पे छोटी बच्ची को पकड़ा हुआ है, साइड पे वो झाड़ू लगा रही है, और फिर बच्चों को वो पोटली में से कपड़े निकाल के दे रही है बैग में कि तुम डालो, तुम जाके रख कर आओ। चारों बच्चे उसकी हेल्प करा रहे हैं। इवन देन आई वाज़ थिंकिंग कि देखो माँ बोल रही है, सब बोल रहे हैं, कोई उस वक़्त भी उसकी मदद करने नहीं आया था। या आई नो, एंड आई थिंक बिकॉज सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे, ऑल्दो आई फील थोड़ा सा एक्सट्रीम दिखाया है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक कोई इंसान हेल्प कर सकता था, बट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ऐसे होता है एंड नहीं करते लोग। आई फेल्ट के वो जो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन दिखाई थी ना उसकी, कि जामी भी नहीं था, कोई भी नहीं था, वो अकेला कर रही थी, that even if somebody had come, she had to go through all this, that isolation in her life was there, and she felt it। और जो उसके के डायलॉग्स थे कि औरत का कोई घर नहीं होता जब तक वो अपना घर खुद ना बनाए, या वो खुद नहीं, तो दैट वाज रियली सैड एंड इट स्ट्रक मी, एंड उससे वो कनेक्शन फिर मुझे सही लग रहा था। नहीं, वो बहुत अच्छा था। और फिर मुझे भाई से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पहले उसने सुबह को कॉल करके बोला, चलो शुक्र है कि बाद में उसने एग्री कर लिया और बोला कि अच्छा ठीक है मैं चीज़ें भिजवा रहा हूँ, चाय का सामान लेने चला गया। लेकिन पहले सुबह को भी बोला, फिर वहाँ आके भी बोला, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। आई वाज़ लाइक भई एक दफ़ा बोल दिया तो उसको गले लगाओ, हग करो, उसको बोलो यू टूक द राइट डिसीजन, आई एम विद यू एंड ब्ला, 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 इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंटेड थी भाई से। मी टू, एक्चुअली आई एक्सपेक्टेड अ हग एट दैट टाइम, बिकॉज जब उसने कहा कि नहीं अम्मी ये ठीक कह रही है, कैसा आदमी है जामी जिसने ये सब कर दिया, एट दैट पॉइंट आई एक्सपेक्टेड हिम टू शो सम इमोशन, बिकॉज आपने बचपने में काफी दिखाया था कि इन लोगों की तीनों की अच्छी रिलेशनशिप थी। सो ठीक है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे बहन भाई बड़े होते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स जब वो क्लास डिफरेंस आ जाता है शादी के बाद अगर, तो फिर आप अलग हो जाते हैं, बट दिस वाज अ मोमेंट वी कुड हैव seen a little bit of hope, and he should have hugged her। बट आई लव्ड इट। वो लाते हैं, सारे बच्चे आते हैं, घर में सफाइयाँ कर रहे हैं, उनकी फाइट हो रही है, तो मुझे ना ये चीज़ें बड़ी-बड़ी क्यूट लगती हैं। फिर सुबह बैठा हुआ अपना काम कर रहा है एंड एवरीथिंग, दैट वाज़ सो क्यूट। देन दानीन कम्स एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट। इट्स लाइक सो नाइस एवरी टाइम शी कम्स इन द हाउस, शी कम्स ऑन द स्क्रीन, आपको ना खुशी का एहसास होता है, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। I love the way she says कि मैं तुम्हें मिलने नहीं आई हूँ, मैं आंटी से मिलने आई हूँ, मैं बाकी सबसे मिलने आई हूँ, and he's like आ जाओ, and then he goes in, and then end में वो जाके ना देख रहा होता है थैलियों में क्या है, उसकी बहन कहती है खा ले, सुखी से नहीं, ये क्यों इतना खाना लेकर आती है, and I love the जवाब she says, because मैं अमीर हूँ तो मैं ला सकती हूँ, वो ये कहती है अब तुम्हारी, तो that whole, it was a very cute scene, क्योंकि पहले उनका इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट ऐसा ही होता है, आप लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन आपके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है किसी के लिए, एंड दनीन भी बेचारी गुस्सा होके उसने सॉरी भी नहीं किया गधे ने, आई थॉट अब सॉरी करेगा, अपोलोजाइज करेगा, एंड आई होप ही डज इट, बट इट वाज वेरी नाइस। लेकिन वो याद कर रहा था ना, बाहर खड़ा हुआ, उसको याद आ रहा था कि ये किया दानी ने, उसने ये बोला, क्या-क्या किया। तो और फिर दानी भी बड़ी क्यूट है कि वो टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे अपने माँ-बाप के साथ कह रही है, मैं तो सब पूछ के आ गई हूँ क्या-क्या चाहिए, सब कुछ। तो वो वही है जो वो कर रही है, बट उसने थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लिया है। तो शायद अब सुबह, क्योंकि अब वो एक रिलैक्स माहौल में चला गया है, मेरे ज़हन में बस ये कल बात आ रही थी जब सुबह को उसके बारे में सोच रहा होता है कि मे बी वन ऑफ द रीज़न्स ही सेड नो टू हर वाज़ बिकॉज़
he didn't want to expose her to Jami's toxicity, you know. अब जामी नहीं है, and even though वो कोई इतने established नहीं है, लेकिन क्योंकि जामी की toxicity नहीं है, तो maybe now he's thinking about her, and maybe he will change and he will take the, you know, plunge. Yes, I hope so. But I also wish कि वो थोड़ा सा दिखा दें कि उसके बहन भाई उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दें financially till you know she's able to. यार नहीं शाज़िया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिखाना चाहिए। आई थिंक अच्छी बात यही होगी, बहन भाई ऑफर करें सपोर्ट की, मैं ये हाँ, चाहती हूँ। ऑफर तो कर बट दें। मैं चाहती हूँ कि हाँ, ऑफर करें कि हम ये कर देंगे, वो कर दें। बाकी आई वांट ज़ेबा एंड द चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज़ वो कर सकते हैं। सुबुक भी कर रहा है, उसकी बच्चियाँ भी कर रही हैं। और देखो उसने पैसे किससे मांगे? अपनी दोस्त से मांगे। उसने पैसे अपने भाई से या बहन से नहीं मांगे। जब दोस्त प्लेग्राउंड में होती है तो वो उसे कहती है हाँ शायद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े, बिकॉज़ उसको पता है, शी नोज़, यू नो। तो दैट वाज़ सो ऑब्वियस। Yeah, okay, ठीक है, I get it. I mean, I understand you are saying कि उनको अपनी पैरों पे खड़ा होना चाहिए, but I feel कि ऑफर करके अगर कुछ साल सपोर्ट कर दें till they are able to would be nice. चलो एटलीस्ट वो चीजें तो भिजवा रहे हैं ना भाई अपनी बीवी से लड़के। बीवी कह रही, बीवी देखो किस तरह उसके कान भर रही थी, बट ही सेड कि नहीं ये चीजें तो जाएंगी। तो एटलीस्ट यहाँ उन्होंने थोड़ा सा ग्रे शेड दिखाया है उस्मान में। और वो जामी की एंट्री हुई, भाई पुराने वाले जामी की, ओरिजिनल जामी की। वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? You know, I was so happy to see that. अच्छा पहले तो मैं ना इतनी डर हूँ कि जब वो आया ना मैंने कहा oh she's getting married to Jami. I said no 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 no, she's met, Zeba has met the guy. It's not Jami. This is nice. I can be happy about this. तो मैंने कहा शुक्र। And now my second thought was कि I hope he's not married. I don't think he is though. नहीं, आई थिंक नहीं होगा। अब आई एम होपिंग द ड्रामा विल गो इन दैट डायरेक्शन कि वो उससे शादी करती है, उसके बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं, यू नो। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू थिंक और टू सी, यू नो। Yeah. I really liked जो it कि सुबुक वो वहाँ खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था। सुबुक वहाँ खड़ा हुआ था साइड पे। बट अभी तो कुछ नहीं होगा, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और देखो उसकी दोस्त को जब पता चलेगा ना, जो उसकी टीचर दोस्त है सुमेरा सुमेरा, जो है ना अपनी थिंकिंग में बहुत प्रोग्रेसिव है, तो वो जरूर उसको पुश करेगी। सुमेरा पुश करेगी। एंड मुझे उन दोनों के, सनम सईद के एंड इनके भी, जामी के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे थे दोनों के when they met, because that's all they had to give at that moment. But you know, the surprise, the shock, जो थोड़ा सा ठहराव, the question, the curiosity, all that was there in the expressions they gave. And the way he was looking at her, तो I don't think he's still married. अगर उसकी शादी हुई भी होगी तो या तो उसकी बीवी होगी नहीं अब। मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा इस वक्त है। The way he was looking at her, I don't think he is married, Rabia. That says a lot. Yeah. Because he couldn't stop looking at her. इतनी देर कैमरा उसके फेस पे था भाई। भाई कैमरे वाले ने भी तो डाला ना शक्ल, बेचारे क्या करते। No, I agree with you. I don't think he's married here. I think that's all. I think that is all. You want to say something about Jami and Farhana, or that's it? Typical है, expected था। उस पे क्या बोले, मतलब हम तो उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं। फरहाना, उनकी अम्मी ने बात करी, ये बात मुझे अच्छी लगी कि ऑल्दो अम्मी इधर से ज़ेबा को तो कह रही थी कि नहीं इतना बड़ा डिसीजन क्यों कर रही हो, परेशान थी, लेकिन फरहाना को फिर भी सुना देती हैं थोड़ा बहुत। एंड फरहाना जो है वो ऑल्दो कह रही थी मेरा भाई बहुत शरीफ ये वो, लेकिन एक्चुअली शी नोज कि जामी ने कुछ किया होगा, और जामी को ये कहती है कि तुमने ही किया होगा कुछ, जो ये सब कुछ हुआ है। सो आई लाइक द फैक्ट दैट दिस वाज आल्सो वेरी रियल। दिस इज व्हाट पीपल डू। वो ऊपर ऊपर तो डिफेंड करते हैं अपने घर वालों को, लेकिन अंदर उनको पता होता है कि खोट इसी के अंदर होगी, इसलिए हुआ है ये सब। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द ड्रामा का। और बस अपने व्यूज कमेंट्स में बताइएगा। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।